वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कन्फॉर्मल मैपिंग। अब स्टूडेंट कन्फॉर्मल मैपिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो मैं एक फिगर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक फंक्शन है w इक्वल टू एफ ऑफ जेड। जेड प्लेन में अगर हम एक पॉइंट लें से जेड नॉट और जेड नॉट का इमेज w प्लेन में से w नॉट के इक्वल है। अगर जेड नॉट पॉइंट के ऊपर ये दो आर्बिट्ररी कर्व्स हैं C1 एंड C2 और इन दो कर्व्स के दरमियान एंगल θ1 है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम C1 कर्व के ऊपर कोई पॉइंट जब हम लें तो उसके अगेंस्ट हमें W प्लेन में जो पॉइंट मिल रहे हैं उन पॉइंट्स के को मिला के जो कर्व बनती है उसको हम C1 प्राइम का नाम दे देते हैं। फिर इसी तरीके से C2 के ऊपर Z प्लेन में जो पॉइंट्स हैं उनका इमेज C2 प्राइम कर्व जो है वो बन रही है। तो अगर स्टूडेंट C1 और C2 के दरमियान जो एंगल थीटा है ये एंगल C1 प्राइम और C2 प्राइम के दरमियान जो एंगल आ रहा है, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं, इक्वल दो सेंस में इक्वल होने चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड की सेंस में और दूसरा सेंस या डायरेक्शन की सेंस में, सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो अगर ये एंगल θ1 इक्वल टू θ2 हो, मैग्नीट्यूड मीन के θ1 और θ2 का मैग्नीट्यूड भी एक जैसा हो और फिर सेंस भी एक जैसी हो। सेंस से क्या मुराद है कि अगर θ1 C1 से C2 है और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो θ2 जो है ये C1 प्राइम से C2 प्राइम ये भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। सेंस से मुराद ये है कि दोनों की डायरेक्शन भी एक जैसी होनी चाहिए, ओरिएंटेशन भी एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर FZ प्रिजर्व करे मैग्नीट्यूड और सेंस ऑफ द एंगल्स बिटवीन एनी टू आर्बिट्ररी कर्व्स एट पॉइंट Z0, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो मैपिंग W इक्वल टू FZ है ये कन्फॉर्मल है। सो कन्फॉर्मल मैपिंग से क्या मुराद है कि Z0 पॉइंट के ऊपर अगर कोई सी भी दो आर्बिट्ररी कर्व के दरमियान जो एंगल हो वही एंगल W प्लेन में W0 पॉइंट के ऊपर दो कर्व C1 प्राइम और C2 प्राइम के बीच हो और ये एंगल एक तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए और दूसरा डायरेक्शन भी एक जैसी होनी चाहिए दोनों कर्व्स के दरमियान। तो इस तरह की मैपिंग को कन्फॉर्मल मैपिंग कहा जाता है। अब स्टूडेंट इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मैपिंग W इक्वल टू FZ इज सेड टू बी कन्फॉर्मल एट पॉइंट Z0 इफ FZ preserves magnitude and sense of the angle between curve। मीन्स के मैग्नीट्यूड और सेंस या डायरेक्शन जो है वो प्रिजर्व हो करेगी। अगर कोई फंक्शन FZ तो हम FZ को कन्फॉर्मल कहेंगे। अब स्टूडेंट एक और डेफिनेशन है आइसोगोनल मैपिंग। अब ये एक ऐसी मैपिंग है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को प्रिजर्व कर रही है। अगर कोई मैपिंग FZ, अब ऊपर तो मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों की बात हो रही थी, अगर कोई मैपिंग सिर्फ मैग्नीट्यूड को प्रिजर्व करे तो वो आइसोगोनल मैपिंग कहलाएगी। अब उसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपके सामने डिस्कस की, W इक्वल टू Z कॉन्जुगेट। ये मैपिंग ऐसे डिफाइन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये C1 कर्व जो है ये x एक्सिस के ऊपर है, C2 कर्व जो है ये y एक्सिस के ऊपर है और ये समझे कि जो ऑरिजिन के ऊपर पॉइंट O के ऊपर ये कर्व जो है इसको ये आइसोगोनल होगी। अब C1 और C2 के दरमियान अगर एंगल हम देखें तो ये 90 डिग्री का है। अब इसका ये जो C1
के ऊपर हम जो भी पॉइंट लेंगे उसके डब्ल्यू इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट फंक्शन में, क्योंकि ये रियल पार्ट इसका हम जो भी लेंगे तो उसके रियल पार्ट का जो कॉन्जुगेट है वो वापस वही आएगा, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो वापस रियल नंबर आता है, मीन के वापस वही नंबर आता है। तो जब हम C1 के ऊपर पॉइंट लेंगे तो उससे हमें यही पॉइंट मिलेंगे, C1 पॉइंट के मिलेंगे, ये यू एक्सेस के ऊपर होंगे। फिर इस तरीके से जब C2 कर्व के ऊपर यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे वाई एक्सेस के ऊपर, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जब इसका हम डब्ल्यू इसके ऊपर ये मैपिंग जेड का निगेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर ये इधर आ जाएगी, इसके अगेंस्ट हमें ये पॉइंट मिल जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि C1 प्राइम और C2 प्राइम के दरमियान अगर तो एंगल देखें तो ये 90 डिग्री तो बन रहा है। अगर इसको हम एंटी क्लॉक वाइज देखें, मीन के मैग्नीट्यूड वाइज तो ये एंगल एक जैसा है, क्योंकि ये -90 डिग्री बनेगा। एंटी क्लॉक वाइज अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज -90 +90 बात एक ही है, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है वो प्रिजर्व नहीं हो, मीन के यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री का एंगल जो है ये एंटी क्लॉक वाइज बन रहा है, और यहाँ पे हम देखें तो क्लॉक वाइज इसका एंगल तो 90 बन रहा है। एंटी क्लॉक वाइज देखें तो यहाँ पे 270 डिग्री है। तो ये जो मैपिंग है ये कन्फॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो प्रिजर्व कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो प्रिजर्व नहीं कर रही, सेंस प्रिजर्व नहीं कर रही। तो इस तरह की जो मैपिंग है उनको आइसोगोनल मैपिंग कहा जाता है। इनकी ऐसी मैपिंग जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रिजर्व करे, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, एंगल का मैग्नीट्यूड प्रिजर्व करे बिटवीन एनी टू कर्व। सो ये स्टूडेंट थी आइसोगोनल मैपिंग की डेफिनेशन। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये काफ़ी आसान है, काफ़ी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। एक थ्योरम है, इसको यूज़ करते हुए किसी भी मैपिंग को किसी पॉइंट के ऊपर आप कन्फॉर्मल प्रूव कर सकते हैं। A function fz is said to be conformal at point z0 if and only if fz is analytic at point z0 and f prime of z0 is not equal to 0। मीन्स कि कोई मैपिंग कोई फंक्शन fz ये कन्फॉर्मल उस वक्त होगा, इज कन्फॉर्मल if it satisfies two condition, conformal at z0, अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन fz इज एनालिटिक एट पॉइंट z0, एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि f प्राइम ऑफ z0 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई मैपिंग किसी पॉइंट के ऊपर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो मैपिंग उस पॉइंट के ऊपर कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाएगी। अब स्टूडेंट ये चंद प्रॉब्लम्स हैं। डिटरमिन वेयर द मैपिंग fz इज कन्फॉर्मल। पहला फंक्शन है fz इक्वल टू z क्यूब माइनस 3z प्लस 1, fz इक्वल टू 1/z, fz इक्वल टू z प्लस 1/z। तो ये तीन क्वेश्चन हैं, इनको हमने चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ पे कन्फॉर्मल है। तो इसी थ्योरम को अब हम यूज़ करेंगे कन्फॉर्मल प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। सोल्यूशन fz इज इक्वल टू z क्यूब माइनस 3z प्लस 1। सो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये एनालिटिक कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि ये एनालिटिक तो एवरीवेयर है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो फर्स्ट कंडीशन हम ऐसे कह सकते हैं fz इज एनालिटिक एवरीवेयर। एनालिटिक एवरीवेयर। अब सेकंड कंडीशन में हम ये देखेंगे कि वो पॉइंट्स जहाँ पे इसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है। नाउ f प्राइम ऑफ z किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू
3z² माइनस 3z² माइनस 3। अब स्टूडेंट कन्फॉर्मल की डेफिनेशन ये होती है कि एक तो किसी भी पॉइंट के ऊपर उसको एनालिटिक होना चाहिए और फिर उसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब हम एफ प्राइम इक्वल टू 0 लेते हैं, मीन्स कि वो पॉइंट हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे जहाँ पे इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ रहा हो। एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल टू जब हम 0 लेंगे तो इससे क्या मुराद होगी, 3z² माइनस 3 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 3z² इक्वल टू 3, which implies z² is equal to 1, z² equal to 1, which implies z is equal to plus minus 1। मीन्स के ये दो पॉइंट्स ऐसे होंगे z इक्वल टू 1, z इक्वल टू माइनस 1, ये ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में से इन दो पॉइंट्स को हम निकाल देंगे, इसके अलावा बाकी फंक्शन हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कन्फॉर्मल होगा। तो कन्फॉर्मल के लिए एक तो वो एनालिटिक क्योंकि एवरीवेयर है, फिर हमने ये देखना है कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो चूंकि ऐसे पॉइंट तो इनफाइनाइट है, लेकिन वो पॉइंट्स हमने निकाल दिए जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ रहा है। सो विच इम्प्लाइज एफ जेड इज कन्फॉर्मल एट होल प्लेन, जो कम्प्लेक्स प्लेन है उसमें से सिर्फ इन दो पॉइंट्स को हम निकाल लेंगे, 1 माइनस 2। कम्प्लेक्स प्लेन में से 1 माइनस 1 निकाल लें, बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन क्या होगा, कन्फॉर्मल होगा। इसी तरीके से सेकंड को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। एफ जेड इक्वल टू 1/z। तो हमने पहले तो ये देखना है कि वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, और ऐसे पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो, वो पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एफ सेट, क्योंकि z इक्वल टू 0 के ऊपर एनालिटिक नहीं है, एफ सेट इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। एक तो ये पॉइंट हम निकाल लेंगे। नाउ अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे अगेन, एफ प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 1/z², और इसको जब हम इक्वल टू 0 लेंगे देन एफ प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 1/z² इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जब हम इसको अगर 0 लें तो यहाँ से हम z इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर ये 0 आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं ये नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल z, क्योंकि इसके जो डेरिवेटिव है ये कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो सिर्फ एक ही पॉइंट जो है इसके ऊपर ये कन्फॉर्मल नहीं होगा, वो पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव तो अब इसके किसी पॉइंट के ऊपर 0 नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं implies fz is conformal at, या हम ऐसे कह सकते हैं conformal n और कम्प्लेक्स प्लेन माइनस 0। सिर्फ ये पॉइंट हम निकाल लें, बाकी हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं एफ इज कन्फॉर्मल एवरीवेयर एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, या कन्फॉर्मल एन कम्प्लेक्स प्लेन माइनस 0 से हम
जीरो को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लें, बाकी हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होगा, कन्फॉर्मल होगा। अब सुन, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने ये चेक करना है थर्ड पार्ट में, एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1/z। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एनालिटिक कहाँ पे नहीं है, तो अगेन z इक्वल टू 0 के ऊपर एनालिटिक नहीं है। एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 के ऊपर ये डिफाइन नहीं है, तो फिर एनालिटिक भी नहीं होगा। नाउ अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। एफ प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 माइनस 1/z²। अब हम इसको इक्वल टू 0 लेते हैं। एफ प्राइम ऑफ z को जब हम इक्वल टू 0 लेंगे तो हमने वो पॉइंट निकाले जहाँ पे ये 0 ना हो, तो हम वो ऐसे पॉइंट निकाले जो जहाँ पे 0 है, वो पॉइंट्स हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो 1 माइनस 1/z² इक्वल टू 0, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 1/z² इक्वल टू 1, और हम यहाँ से अगेन ऐसे लिख सकते हैं z² इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक पॉइंट तो ऊपर हमने निकाल लिया z इक्वल टू 0, और दो ही पॉइंट हमने यहाँ से निकाल दी, तो इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कन्फॉर्मल होगा। तो एफ जेड इज कन्फॉर्मल in whole complex plane except points 0, 1, minus